क्लास 6 का मैं अभिनंदन पोयम है आप लोगों की। जैसे लिखा है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने अभिनंदन बहुत खूबसूरत देशभक्ति के लिए से संबंधित कविता लिखी है। आप लोग इसका कठिन शब्द का अर्थ आप लोग लिख लोगे। जैसे लिखा वंदन मतलब प्रणाम करना, सुषमा सुंदरता, कानन मतलब वन होता है, वंशज माने हम लोग उत्तराधिकारी वंशज हैं, भव्य मतलब विशाल, आप लोग जानते ही हो, ये देख लीजिएगा आप लोग। इस कविता का बहुत सुंदर वर्णन किया है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने। देशभक्ति की कविताएं हैं ये। लिखा है मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है, खेल खेल जिसकी गोदी के पलने हम, रहा झूलता पला पैर पर खड़ा हुआ, जिसके आसमान के नीचे आंचल में मैं नटखट चंचल शिशु इतना बड़ा हुआ, जिसने मेरे लिए सहा सब कहा न कुछ, 100 बार उसी से मेरा अभिनंदन है। दुनिया में देश बहुत सुंदर, लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा न्यारी है, स्वर्ग लोक की सुषमा सुंदरता गरिमा, एक एक कर इसके सम्मुख हारी है। हम सबकी आशाओं अभिलाषाओं का कल्प वृक्ष यह नंदन कानन है। जब तक हूँ मैं जीवित इस धरती पर, किसी तरह की आँच न इस पर आने दूंगा। बालक हूँ मैं, वीर भरत का वंशज हूँ, सिंहों के मुँह फाड़ दांत दिखला दूंगा। मेरे हाथ सुरक्षित भव्य मुकुट हिमगिर और सुरक्षित अडिग सिंधु सिंहासन है। मैं रोली से नहीं उसी की मिट्टी से तिलक लगाता हूँ अपने माथे पर। यूँ तो है मेरा नाता सब दुनिया से, गर्व मुझे है केवल इसके नाते पर। मैं जो कुछ हूँ सब इसका ही है, इसको ही मेरा सर्वस्व समर्पण है। बहुत सुंदर कविता महेश्वरी द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने लिखा है। इसका अर्थ मैं आप लोगों को मैं समझा रही हूँ। इसमें कवि ने बच्चों को संबोधित करते हुए, बच्चों के अंदर मातृभूमि की प्रेरणा को जागृत करते हुए लिखा है कि मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन, क्योंकि मेरी मातृभूमि को मेरा प्रणाम है और इसकी जो मिट्टी है वो चंदन के समान महकती है। ये चंदन के समान महकने वाली इस धरती की मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं खेल खेल इसकी गोदी के पलने में, रहा झूलता पला और पैर पर खड़ा हुआ। मैं जब छोटा था तो इस धरती पर खेल खेल करके, इसकी मिट्टी से खेल खेल इसकी गोदी रूपी पलने में मैं झूलता रहा और मैं पला पोषित हुआ और मैं इसकी धरती पर ही मैं खड़ा हुआ। जिसके आसमान के नीचे आंचल में, इस धरती के आसमान के आंचल में मैं नटखट, जब शिशु था, नटखट था, चंचल था और तब मैं बड़ा हुआ। मैं अर्थात कवि कहता है कि मैं इसकी मिट्टी में ही खेला कूदा, इसके पालने में झूला और मैं इसमें ही मैं बड़ा हुआ। इस मिट्टी को मेरा 100 बार अभिनंदन है। लिखा है जिसने मेरे लिए सब सहा, सब कहा न कुछ, 100 बार उसे मेरा अभिनंदन है। मैंने इस पर खूब अपने पैर मारे, खेले कूदे, लेकिन इस मिट्टी ने हमसे कुछ नहीं कहा, मुझे थोड़ा सा भी दर्द नहीं दिया, सहती रही। ये 100 बार मेरी माँ धरती माँ, मैं इसका 100 बार प्रणाम करता हूँ। मैं अपने इस भारत माँ को प्रणाम करता हूँ। बच्चे बोलते हैं, फिर बच्चे कहते हैं क्या, दुनिया में देश बहुत सुंदर। कवि कहते हैं बच्चों के माध्यम से कि ये दुनिया में तो देश बहुत हैं, बहुत सुंदर हैं, मेरी मातृभूमि की शोभा न्यारी है। दुनिया में देश तो बहुत सुंदर होंगे, लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा ही कुछ अलग है, कुछ अधिक है। स्वर्ग लोक की सुषमा सुंदरता गरिमा, एक एक कर इसके सम्मुख हारी है।
हम सबकी आशाओं अभिलाषाओं का कल्प वृक्ष नंदन कानन है। बच्चे बोलते हैं क्या है कि दुनिया में तो बहुत से सुंदर देश होंगे, लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा है ये की बात ही कुछ अलग है। ये इसकी शोभा कैसी है? जिस प्रकार स्वर्गलोक की सुंदरता, उसकी शोभा, उसकी गरिमा जिस प्रकार है, उससे भी बढ़कर मेरी मातृभूमि की शोभा है। इस अर्थात स्वर्गलोक की सुंदरता इसके सम्मुख कुछ नहीं है। मेरी मातृभूमि की शोभा के आगे स्वर्गलोक की सुंदरता भी हारी है, तुच्छ है, छोटी है। हमारी ये सबकी आशाओं की, इच्छाओं की, अभिलाषाओं की कल्प वृक्ष यह नंदन का। जिस प्रकार देवताओं में कल्प वृक्ष, एक ऐसा वृक्ष देवताओं में एक वृक्ष होता है जिसका नाम है कल्प वृक्ष, वो अपनी मनोकामनाओं, इच्छाओं को पूरी करता है। उसी प्रकार मेरी ये धरती क्या है? ये देवताओं की कल्प वृक्ष से भी बढ़कर ये हमारी धरती है, जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। इसमें इसकी वन संपदा जो है हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसको हम सत बार प्रणाम करते हैं। फिर कवि कहता है, जब तक हूँ मैं जीवित इस धरती पर, किसी तरह की आँच न इस पर आने दूंगा। बालक बोलते हैं सब बच्चे कि मैं जब तक जीवित हूँ इस धरती पर किसी प्रकार की आताताइयों का आक्रमण नहीं होने दूंगा। मैं किसी प्रकार का आँच, किस प्रकार के इस पर हस्तक्षेप किसी का आने नहीं दूंगा, किसी प्रकार की आँच आने नहीं दूंगा। बालक हूँ मैं, वीर भरत का वंशज हूँ, सिंहों के मुँह फाड़ दांत दिखला दूंगा। मैं उस वीर भारत माँ का पुत्र हूँ, मैं उस शकुंतला पुत्र भरत हूँ। शकुंतला के हमारे पूर्वज शकुंतला थे, जो राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला थी, उनके पुत्र का नाम था वंशज। वो हमेशा वन में रहे। वो भरत है सिंह का, शेर का मुंह फाड़ करके दांत दिखला देते थे। उसी को कहा गया है, उन्हीं के नाम पर हमारे भारतवर्ष का नाम, हमारे भारत का नाम पड़ा है भारतवर्ष। उन्हीं का, शकुंतला के पुत्र का नाम था भरत, है ना। तो वही कवि के माध्यम से बच्चे कहते हैं कि मैं वीर पुत्र हूँ उस भरत का, मैं उस शकुंतला पुत्र वीर भरत का पुत्र, मैं वो उन भरत का वंशज हूँ। जिस प्रकार भरत ने सिंह के मुंह फाड़ के दांत दिखला दिए थे, उसी प्रकार मैं भी हर आताताइयों को तहस नहस कर दूंगा। मेरे हाथों में सुरक्षित भव, जिस प्रकार हिमगिरी उत्तर में भारत, हिमालय जो मुकुट सुशोभित कर रहा है, भारत को सुशोभित कर रहा है, और दक्षिण में सिंधु सिंहासन को, उनके पैर धो रहा है, भारत माँ के पैर को पखार रहा है, धो रहा है, उनको स्मरण कर रहा है। मेरे हाथों से वो उत्तर से लेके दक्षिण तक मेरे हाथों में मेरा भारतवर्ष सुरक्षित है। मैं इस पर कभी भी आँच आने नहीं दूंगा। और फिर बच्चे बोलते हैं, मैं रोली से नहीं उसी की मिट्टी से तिलक लगाता हूँ अपने माथे पर। मैं चंदन से, रोली से मैं तिलक नहीं लगाता हूँ। मैं इस धरती की मिट्टी से, जो ये चंदन और रोली के समान है, जो मेरा पोषण करती है, मैं उस चंदन मिट्टी से, मिट्टी रूपी चंदन से मैं अपने सर पर तिलक लगाता हूँ। यूँ तो है मेरा नाता सब दुनिया से, गर्व मुझे है केवल इसके नाते पर। यूँ तो मेरा रिश्ता सब दुनिया से अच्छा है, लेकिन मुझे अभिमान है, मुझे गर्व है केवल इस नाते पर कि मैं इस भारत माँ का पुत्र हूँ, वीर वंशज हूँ। मैं इस पर भारत माता का पुत्र अपने आप को कहते हुए मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ, बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ। मैं जो कुछ हूँ सब इसका ही है, इसको ही मेरा सर्वस्व समर्पण है। मैं जो कुछ भी हूँ, मैं आज जो भी विकसित हूँ, मैं इस धरती की वजह से हूँ, मैं इस भारत माता की वजह से ही हूँ, और मेरा हर कण, मेरा एक एक लहू इस भारत माँ को समर्पित है। हे भारत माता, मैं आपको 100 बार प्रणाम करता हूँ। बच्चों, इसको समझ लीजिए आप लोग, बहुत सुंदर कविता है, इसको आप लोग को लर्न करना है। हाँ, अब देखिए, अब ये जो है शब्दार्थ है,
तो जैसे वंदन है प्रणाम, पलना पालना झूला, अभिनंदन नमस्कार, सम्मान करना, सुषमा है सुंदरता, गरिमा गौरव जिस पर गर्व हो, अभिलाषाओं इच्छाओं, कल्पवृक्ष देवताओं के नंदन वन का एक वृक्ष जो हमें हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, ये हो गया। फिर कानन मतलब वन, भरत शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वंशज मन वंश, जन्म हमारे पूर्वज, जन्म लेने वाला। भव्य सुंदरता, सिंधु मतलब समुद्र, रोली मतलब तिलक। ये आप लोग शब्दार्थ लिख लोगे, अच्छे से इसको याद कर लोगे।